शुभ संध्या मित्रों। मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। कुछ दिनों के बाद मैं फिर से आप सभी के बीच से वीडियो साझा करने के लिए आप सबके प्लेटफॉर्म में यूट्यूब मुकेश पिक 2.0 में आप सबों का स्वागत है। आप सब जुड़ सकते हैं और मैं कुछ दिन तक अनुपलब्ध था क्योंकि मेरे पास समय की कमी थी, इसीलिए चलिए अब थोड़ी लेट हुई, लेकिन अब प्रयास मेरा रहेगा कि प्रत्येक दिन आप सभी के बीच वीडियो में साझा करूं और मैथ को हम लोग एंजॉय के मोड में उसी तरह पढ़ते रहेंगे। चलिए देखते हैं। हम लोग पिछले क्लास में आर.एस. अग्रवाल का सवाल नंबर 12 तक कंप्लीट किए थे। सवाल नंबर 13 से होना है और सवाल नंबर जो 13 है वो बड़ी संख्या भिन्न वाली। इससे पहले आप कुछ चीज़ों को जान लीजिए कि ऐसे 1/2 बड़ा या 1/3 बड़ा, 1/2 बड़ा या 1/3 बड़ा, इजी वे से जानेंगे हम लोग। 1/3 या 1/4 कुछ भी। देखिए प्रोसेस तो दो गो है, सिंपल चीज़ कि एक में 2 बेटा, बट्टा मतलब बेटा, एक में 2 बेटा, एक में 4 बेटा। सोचिए कमी किसके पास जमीन का होगा। एक तो आदमी का 2 बेटा है और एक आदमी का 4 बेटा है। ये दोनों भाई है, समझ लीजिए दोनों के पास जमीन भी बराबर है। जब बराबर है यहाँ पे दोनों बराबर है तो उस कंडीशन में ज़मीन किसकी कम होगा? जिसका 4 बेटवा है। जनसंख्या बढ़ाने के बोला, ढेरिया दिया, ये ठीक है, हम 2 हमारे 2, ये कल्ले है ना, हम 1 हमारे 2 हो गया, 2 है, एक और है, हम 2 हमारे 2 को ठीक ठाक परिवार नियोजन में आ गया। आई ले 4 गो के बोला था इतना ज़्यादा करने के लिए। यही सब वजह से पूरा इंडिया टॉप 1 पर आ गया है पूरा विश्व में। इसी सब के चक्कर में पूरा इंडिया टॉप 1 पर आ गया है। इस तरह जिस तरह की जनसंख्या बढ़ रही है, हमें लगता है कि अगर ऐसा जनसंख्या बढ़ते रहा तो आदमी आदमी को मार के खा जाएगा। अभी तो ज़मीन के लिए लड़ाई होता है। 50 साल पहले, 60 साल पहले या 100 साल पहले की अगर बात की जाए तो ज़मीन ऐसे मुफ्त में दान देता था, ले ज़मीन आपको ले ऐसे देता था। आज ज़मीन के लिए मार हो रहा है। पूछिएगा दादा सबसे, पहले ज़मीन ऐसे देता था दान में, हमें मालूम है। और आज के डेट में ज़मीन के लिए मार हो रहा है। एक समय आएगा जब आदमी आदमी को मार के खा जाएगा। मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, निश्चित हमको लग रहा है इतना जनसंख्या इस तरह से अगर हावी हो गया तो निश्चित रूप से ये होने वाली है। चलिए हम लोग जनसंख्या ना बढ़ाते हुए हम लोग इस पे चलते हैं। तो जिसका ज़्यादा बेटा हो गया वो कम होगा और जिसका कम बेटा हुआ वो ज़्यादा हुआ। इसका मतलब इसका मान बड़ा होगा, इसका मान छोटा होगा। छोटा बड़ा, देखिए बड़ा इबला हो गया, बड़ा ये छोटा हो गया। जिधर बड़ा उधर 2 गो थुथुन कर दीजिए और जिधर छोटा उधर 1 थुथुन कर दीजिए, हो गया बड़ा छोटा। सिंबल यही होता है। 1/4 बड़ा कि 1/10 बड़ा? स्वाभाविक है 4 बड़ा होगा। 2/7 बड़ा कि 4/7 बड़ा? अब तो लगा होगा बजीब टाइप का, दोनों निचुए बराबर कर दिए। देखिए जब कभी ऐसे जब धीरे धीरे बढ़ेंगे तो प्रोसेस को समझ लीजिए एकदम ईजी वे से। कोना कोनी गुना कीजिएगा। 4 एक काम 4, 2 एक काम 2। अब बोलिए बड़ा कौन? 4, तो इधर बड़ा हो गया। चिन्ह सही लगाए हैं। 10 एक काम 10 और 4 एक काम 4। बड़ा किधर? इधर। 7 दूनी 14, 7 चौकी 28। बड़ा कौन? 28 वाला इस तरफ बड़ा होगा, इसका मतलब चिन्ह ऐसे। चलिए और कुछ देख लेते हैं हम लोग। 8/9
और 7/6 कौन बड़ा होगा, खटाखट चेक करेंगे। 6 अठी 48, कोना कोनी 9 सती 63, बड़ा कौन हुआ जनाब, 48 की 63, तो चिन्ह इधर बड़ा होगा, इधर 2 थुथुन, जिधर बड़ा उधर 2 थुथुन, जिधर छोटा उधर 1 थुथुन। क्लियर हो गया होगा शायद। चलिए इसको देख लीजिएगा, आगे हम लोग बढ़ते हैं। और अगर बेढंगा टाइप का रहे तो उसमें कोई उपाय नहीं रहता, उसमें भाग देना पड़ेगा। चलिए आइए हम लोग सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 बोला है सवाल 0.863 इंटू 0.637 प्लस 0.863 इंटू 363 बराबर वाट, मैंने मान ज्ञात करें, कुछ नहीं है, ऐसे बन जाएगा। इन दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है, 0.863 कॉमन, बचा क्या 0.637, चिन्ह किसका प्लस, इसमें क्या बच गया, तब ई वाला कॉमन हो गया तो बचा क्या 0.363, ये दोनों जोड़ लीजिए बढ़िया से। 7 3 10, 3 6 9 1 10, 6 3 9 1 10, 3 को 0 हो जाएगा, इधर 1 आ जाएगा, यानी कितनों गुना करेंगे तो क्या मान आएगा 0.863, वही आंसर। बच्चा वाला सवाल है। आगे बढ़ते हैं। जिसको थोड़ा स्पीड में देखना हो वो इसकी ये 1.25 करके देख लेंगे, और जिसको स्लो देखना है आराम से देखिए, थोड़ा स्लो पढ़ाने का आदत है, प्रयास रहेगा कि सभी को एक साथ एक जगह पर ले आए, तब न रेस में चलने में मज़ा आएगा। आइए सवाल नंबर हम लोग को 15। सवाल नंबर 15, 100 से कम कि वे सभी धन पूर्णांक संख्या का योग जो 5 का गुणज हो। 100 से कम क्वेश्चन में है, 100 से कम जो 5 का गुणज हो, वैसी धन पूर्णांक का गुणज क्या, वैसी धन पूर्णांक संख्या का योग क्या होगा। 5 का गुणज मतलब 5, फिर 5 दूनी 10, 5 तियाम 15, 5 का गुणज मतलब 5 का पहाड़ा, 6 का गुणज मतलब 6 का पहाड़ा, जेकरो गुणज पहाड़ा मार दीजिए। 5 दूनी 10, 5 तियाम 15, 100 से कम 5 का गुणज 95, 5 से कट जाएगा। 100 से कम 5 का गुणज 100 नहीं दिया जाएगा ना, 100 से कम 95 तक 5 का गुणज, उनका योग क्या होगा, ... बीच में 5 कॉमन कर लें जनाब, 5 कॉमन करेंगे, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 5 तियाम 15, इस तरह ... 19 पंची 95। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं 1 + 2 + 3 + ... n का मान n इंटू n + 1/2 ये होता है। n के जगह पर कितना 19, 5 रहने दीजिए, 19 और 19 प्लस फिर कितना 1 बाई क्या है ना 2, ठीक है। 19 से 20 को 2 से काटेंगे तो कितना बार में 10 बार में, 19 दही नाल से और एक गुना 5, 19 पंची 95, सारे कितना होगा 900। चलिए खटाखट इसको मारिए स्क्रीनशॉट फटाक से, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सवाल नंबर कितना पे 16 पे, सवाल नंबर 16 पे, किसी परिमेय संख्या का हर उनके अंश से 8 अधिक है। परिमेय संख्या तो हम लोग जानते हैं कि जब कभी ढंग से चले परिमेय संख्या सब ढंग में रहेगा। परिमेय संख्या कहता वैसा कौन परिमेय संख्या है जो अंश से 8 अधिक,
यदि अंश को 17 और हर में 1 बढ़ा दी जाए, एक के बार सब नहीं बनाइए, गड़बड़ा दीजिएगा, पूरा नहीं पढ़िए। किसी परिमेय संख्या को, यहाँ पे रहेगा क्वेश्चन, किसी परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है। तो लास्ट में पूछा है परिमेय संख्या क्या होगा, परिमेय संख्या क्या होगा, तो वह ऑप्शन में दिया होगा। इस टाइप के सवाल को मुड़कट्टी बनाइए ऑप्शन से बाय ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है जनाब, ऑप्शन नंबर ए में 2/15, 2 कितना 15। क्वेश्चन बोला है किसी परिमेय संख्या का हर अंश से 8 अधिक है, सॉरी 7/15 है, ऑप्शन में 7/15 है। क्वेश्चन बोला है अंश से हर जो है, अंश से हर 8 अधिक है। क्या अंश माने ऊपर वाला अंश, हर मतलब नीचे वाला, हर नीचे वाला, हर कहाँ ऊपर, अंश कहाँ ऊपर, अ से अंश अ से ऊपर, हर मतलब नीचे, हारता है नीचे वाला, तो नीचे वाला हर हो गया। कहता अंश से हर 8 अधिक है, सही में देखिए 8 अधिक है कि नहीं, 7 8 15, 8 अधिक है ना, कन्फर्म है कि 8 अधिक है, सही बात बोला है। दूसरी कंडीशन क्या बोला है, दूसरी कंडीशन बोला यदि अंश को 17 और हर को 1 बढ़ा दिया जाए, यदि अंश को 17 और हर को 1 बढ़ा दिया जाए, तो वह मान जो है 3/2 हो जाता है, वह मान 3/2 हो जाता है। अंश में 17 बढ़ा दिया जाए, हर में 1 बढ़ा दिया जाए, तो वह मान 3/2 हो जाता है। चेक करेंगे होता है कि नहीं। 17 7 24, अब 15 1 16, 8 से कट जाएगा, 8 दूनी 16 और 8 तियाम 24, 3/2 और 3/2 सही है, सही है। जितना कंडीशन बोला जाए, अगर उतना कंडीशन ऑप्शन से फॉलो कर जाता है तो वही ऑप्शन आपका आंसर होगा, वही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा आंसर, क्या यही हो जाएगा ना। अब तो कोई कंडीशन बोला नहीं आता, ऑप्शन नंबर कौन आंसर होगा, ए नंबर। सोचते होंगे ये बहुत ज़्यादा लंबा जाएगा, कुछ नहीं जाएगा, ये खटाखट मने मन बनने लगेगा। कुछ दिन प्रैक्टिस कीजिए, मने मन बनवा देंगे। ए नहीं होगा तो कौन चेक करेंगे, बी, और बी नहीं होगा तो सी, और सी नहीं होगा तो डी मार देंगे। सारे ऑप्शन रहेगा ना, डायग्राम 5 गो रहेगा, उसमें डी तक चेक करना पड़ेगा। कोई रहेगा 4 गो रहेगा ऑप्शन, 5 गो वाला, तब क्या होगा 4 गो चेक करेंगे। 4 गो वाला हम 3 गो जांच किए, जब 3 गो नहीं हुआ तो चौथा कन्फर्म होगा। आगे बढ़ जाते हैं, आइए सवाल नंबर 17 पर। सवाल नंबर 17 पर 0.796 0 3 बार छोड़िए, इससे पहले समझ लीजिए। अगर कभी फॉर्मूला रहे AQ + BQ, तो इसका फॉर्मूला होता है A + B होल ब्रैकेट A² - AB + B²। अगर रहे A³ - BQ बराबर A - B होल ब्रैकेट A² + AB + B²। माथा मारी नहीं करना है, सब याद करने के लिए। माइनस में रहे माइनस में, प्लस में रहे प्लस में, बाकी उधर फालतू दिमाग ही नहीं लगाना है। मैंने माइनस में रहे तो माइनस में, प्लस में रहे तो प्लस में, बाकी दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। फटाक से हमारी स्क्रीनशॉट, इसी पे सवाल बनेगा। आइए सवाल है 0.796 क्वेश्चन नंबर है 17 और 3 बार है 0.796, फिर 0.796 प्लस में है, प्लस में 0.204, 0.204, फिर 204, फिर से 204, 3 बार है, बट्टा में है, बट्टा में
बट्टा में 0.796 0.796 माइनस में 0.796 इंटू 0.2204 प्लस में 0.204 इंटू 204, यही है 204। यही क्वेश्चन है, कुछ नहीं होगा। इस तरफ हावे में बन जाएगा सवाल, कुछ नहीं है। अभी तुरंत हम लोग फॉर्मूला एक ऊपर लिए थे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी होल ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। कुछ नहीं सोचेंगे, ये वाला 3 टर्म है, ए क्यूब में आ जाएगा जनाब। ये वाला आपका देखिए तो 3 बार में है, बी क्यूब आ जाएगा प्लस 2 प्लस ये दोनों ए स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। ये दोनों देखिए तो ए है और ये वाला क्या है, बी है, तो ए बी हो जाएगा। और प्लस में ये दोनों देखिए सेम आ रहा ना, बी स्क्वायर। हम लोग 0.796 को ए माना, ए क्यूब उसको माना बी क्यूब, वही ए स्क्वायर, ये वाला दोनों मिलके ए बी और उसको मिलके ए बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ए प्लस बी होल ब्रैकेट बंद ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बट्टा में ये कितना है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। खत्म हो जाएगा, ये बचेगा क्या, ए प्लस बी। ए का मान कितना है 0.796 और बी को कितना माने थे 0.204। जोड़ जाड़ लीजिएगा आप लोग, इसका आंसर 1.000 पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है। बस हो गया, बच्चा वाला सवाल है, ध्यान से समझिए कैसे बनाएंगे इसको हवा में लोग। जब कभी इस टाइप के फॉर्मेट में सवाल दिखाई दे, प्लस में रहे तो दोनों को जोड़ दीजिए, माइनस में रहे तो दोनों को घटा दीजिए, कहानी ख़त्म। एक्सपीरियंस 2-4 बार बना लीजिएगा तब ठीक रहेगा। ऐसे नहीं कि तुरते पे सोच लिया है बनाइए देंगे, ठीक नहीं होगा। पहले 2-4 बार बनाइए, आपको खुद अच्छा लगेगा, फील भी होने लगेगा कि हम इस तरह बनाएं। आइए 18 नंबर में उत्पाद इकोनॉमिक्स में उत्पाद अलग होता है, मैथ का बोला उत्पाद। 2 क्रमबद्ध सम संख्या का उत्पाद, 2 क्रमबद्ध सम संख्या का उत्पाद 228 है। ऐसे में उन संख्या का पता कीजिए। 2 को क्रमबद्ध मतलब क्रम से 2 सम संख्या है, उसका उत्पाद माने गुना, उत्पाद माने गुना, उसका उत्पाद 288 है। तो वह कौन सी संख्या होगा, यह भी हम लोग जो बनाएंगे कैसा, बाय ऑप्शन या मुरकट्टी। ऑप्शन नंबर ए में 16 14, 16 और कितना है 14, क्या दोनों का दोनों क्रमबद्ध सम संख्या है ना, यानी उल्टा पुल्टा से कोई मतलब नहीं है। 16 और 14 लगातार है सम संख्या, क्रमबद्ध मतलब इसके बाद वाला, 14 है तो 16 है क्रमबद्ध संख्या। इन दोनों का गुणज बोला है, गुणज बोला है 288 हो, गुणज कितना बोला है 288 हो, गुणज बोला 288 हो। उत्पाद माने गुणज, 16 चौकी 64, ऐसे नहीं हुआ, 16 चौकी 64 4 हो रहा है, इधर कुछ होगा, इसका 288 मिलवे नहीं करेगा, 8 यहाँ 4, ऐसे ऑप्शन ख़त्म हो गया। शॉर्टकट थोड़ा जल्दी बनाना है, 6 चौकी 24 4 में इकाई अंक जब नहीं मिल रहा है तो 2.5 सैकड़ा से क्या मतलब हमको। आगे ऑप्शन चेक करते हैं हम लोग। बी नंबर में है 16 18, 16 गुना 18 बराबर कहता 288, 16 8 88 से 12, 16 और 12 कितना होगा जनाब 288, ये भी 288 सही है। अतः ऑप्शन नंबर कौन होगा, बी नहीं होता तो सी चेक करते, सी नहीं होता तो डी चेक करते। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। सवाल नंबर कितना है 19 नंबर में कहता है गुणनखंड क्या होगा, गुणनखंड तोड़ लेना है। क्या होगा गुणनखंड, तोड़ लिया जाएगा।
ऑप्शन ए से ले जाइएगा इसको ऑप्शन से ले जाना है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ ऑप्शन से तोड़ देंगे। वही ऑप्शन को हम चेक कर लेते हैं जो ऑप्शन आंसर है, बाकी ऑप्शन को छोड़ देते हैं। वही ऑप्शन को हम चेक कर लेते हैं जो ऑप्शन आंसर है, बाकी संजोग खराब है, ऑप्शन ए आंसर है। तो ये वाला चेक कर लेते हैं बाई ऑप्शन से। a माइनस 2b माइनस 4, a माइनस 2b माइनस 4 ब्रैकेट बंद। उसके बाद दिया है a माइनस 2b प्लस 2, a माइनस 2b प्लस 2। बहुत आसान है। a गुना a स्क्वायर, a गुना 2b a 2ab, a गुना 2a इसको आप लीजिए, थोड़ा लंबा है। 2ab इसको ये मान लें, इसको नहीं गड़बड़ा जाएगा। 2ab इसको लीजिएगा 4b स्क्वायर और फिर 2 4b 4a प्लस 4 दूनी 8b फिर 4 दूनी 8। कैलकुलेशन करना होगा, एक कैलकुलेशन कर ही देते हैं। माइनस 2ab माइनस 2ab 4ab, a स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 2a और 4a, तो माइनस 2a हो गया ना। 8b 4b प्लस 4b प्लस 8, ऐसे आंसर होगा। लास्ट में 4ab स्क्वायर 4b स्क्वायर हो गया होगा। इसी तरह सजा लीजिएगा। प्लस में है का 4b स्क्वायर प्लस में है, कैसे भाई? अच्छा माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस में सजा करके आंसर लिख दिया है, सजा के आंसर लिख दिया है। बाय ऑप्शन बनाना पड़ेगा। आगे बढ़िए। 20 नंबर सवाल नंबर 20। किसी भिन्न का अंश 12% बढ़ा दिया जाए और हर 2% घटा दिया जाए तो भिन्न का मान 6/7 हो जाती है। मूल भिन्न क्या होगा? मूल भिन्न तो ऑप्शन में दिया होगा। मूल भिन्न कहाँ दिया होगा? ऑप्शन में। इसको भी मुरकट्टी हम लोग बना देंगे। मूल भिन्न कहाँ दिया होगा? ऑप्शन में। बाय ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए गए और ए में कितना जनाब? 4/5। ट्राई करेंगे इसे। अब बोला किसी भिन्न का अंश में 12% बढ़ा दिया जाए। अपने आप में संख्या 100% होती है, 12% बढ़ा दिया जाए। 12% क्या कर दिया जाए? बढ़ा दिया जाए। 12% बढ़ा देने का मतलब हुआ अंश में 112% हो जाना, 112%। और हर में बोला है, हर अंश में 12% बढ़ा दिया जाए और हर में बोला है 2% घटा दिया जाए। यानी 100 में 2% घटा तो कितना हो गया? 98%। तो बोला उसका मान 6/7 हो जाता है। कितना मान? 6/7। फिर से 12% बढ़ाने का मतलब हुआ अपने आप में संख्या 100%। 12% बढ़ाने का मतलब 12 100 में बढ़ा दीजिए, 112%। 2% घटाने का मतलब 100 में 2 घटा दीजिए, 98% बराबर 6/7। परसेंटेज से परसेंटेज खत्म। 14 98, 14 8 बलोतल से 14 7 98। किसी तरह से कीजिएगा तो ये मान नहीं दे पाएगा 6/7। ऑप्शन नंबर बी को ट्राई कर लीजिए। 3/4, 3/4। अंश में कितना? 12% बढ़ाना। हर में कितना? 98, 2% घटाना। मान कितना? 6/7। परसेंटेज 14 7 98, 14 8 बलोतल से 7, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6/7। एकदम सही हो गया। 6/7 बराबर 6/7। तो ऑप्शन नंबर कौन आंसर आएगा जनाब? बी। चलिए अब नेक्स्ट क्लास कल देखेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।